नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है। हम भगवान की स्नान यात्रा को देखेंगे, जैसे कि रामनवमी होती है, कृष्ण जी का होता है, जैसे जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। लो जी, हम भगवान जी के प्रांगण में आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगा था, रास्ते की वीडियो बना नहीं पाए थे। हम यहाँ दर्शन किए थे, फिर हमने यहाँ कुछ फ़ोटो भी ली थी। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ नारियल के जल से भगवान का स्वागत किया जाता है, स्नान किया जाता है। तो हमने यहाँ नारियल भी लिए थे और नारियल लेके भगवान का शाही स्नान करा था। कहते हैं कि शाही स्नान कराने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी नदियों का जो फल हमको प्राप्त होता है वो जगन्नाथ जी के नारियल से शाही स्नान करवाने से ही हमको प्राप्त हो जाता है। स्नान यात्रा का महत्व बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और माता सुभद्रा जी का पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। ये दृश्य देखने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। हमें भी इस दिव्य पल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर जब भगवान का स्नान हो रहा था तब पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। हर कोई हाथ जोड़कर भगवान के आशीर्वाद दे रहा था। उसे मन में जो शांति मिली उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसे पल जीवन में हमेशा याद रहते हैं। यहाँ जब स्नान हो रहा था तो यहाँ सभी भक्तगण भगवान की भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। यहाँ सभी आए हुए थे, हम भी गए थे वहाँ। तो यहाँ से हमने नारियल लिया था। इस यहीं पर आगे जगन्नाथ जी के वहाँ कीर्तन हो रहा था और यहाँ आगे की साइड में नारियल ले जाइए, मेरा बेटा है। यहाँ से हमने नारियल लिया था। ये हमारी बेटी है पड़ोस की, तो हमने और उसने नारियल लिया था। ये मैं नारियल लेके जा रही हूँ। ये ठाकुर जी ने मेरे को सौभाग्य दिया, लेकिन हम इस सौभाग्य के लायक कहाँ थे। जगन्नाथ जी की यात्रा में ये देखो, आप भी देख सकते हो। ऐसे ही हमारे मतलब कुछ भक्तगणों ने मिलकर ही जगन्नाथ जी की यात्रा में जाने की, तो कोई वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारे कुछ भक्तगणों ने मिलकर जगन्नाथ जी का ऐसा ही अभिषेक किया था। अब हम लेके नहीं, नारियल को लेके हम जा रहे हैं। सही भक्तगण इधर बैठे हुए हैं, आप भी देख सकते हो। एक साइड में सभी भक्तगण भगवान जी का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई माइक से बोल रहा है। यहाँ भगवान जी बैठे हुए हैं। अब उनके बाद फिर भजन कीर्तन होने के बाद हमने अब यहाँ भगवान जी की सबसे पहले आरती हो रही है। ये बीच में है, ये हमारे जगन्नाथ जी हैं और बलभद्र जी हैं और सुभद्रा जी हैं। यहाँ इनकी आरती भी हो रही है। सभी भक्त कुछ माइक से, कुछ हारमोनिया से, कुछ ढोलक से, कुछ अपने हाथों की सेवा से भगवान जगन्नाथ जी को ले जा रहे हैं। और फिर यहाँ हमने कुछ फ़ोटो ली थी। ये मैं हूँ, यहाँ हमने कुछ फ़ोटो ली थी। अगर दोस्तों आप भी भगवान जगन्नाथ जी में श्रद्धा रखते हो तो जीवन में एक बार स्नान यात्रा के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ का जो शांति और जो आनंद मिलता है उसे शब्दों से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो देखने में एक अलग ही होता है। जब भगवान जी का स्नान यात्रा होता तब पूरा वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। कोई हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद ले रहा है। उस समय मन को जो शांति मिले शब्दों से बोलना बहुत मुश्किल है। और उसका आरती हुई थी, स्नान से पहले आरती हुई थी। आरती होने से के बाद सबको आरती दी जा रही थी, जो फूल से भरा था। फिर जो आरती, फिर स्नान हुआ है शंख से। शंख में जल डाल डाल के सभी लोग, यहाँ के पंडित हैं और बहुत कुछ लोग वहाँ से दूर दूर से भी आए थे, वो स्नान करा रहे थे, कुछ आरती दे रहे थे। तो मतलब सभी भक्तगण भगवान जगन्नाथ जी ने सबको सेवा करने का मौका दिया था। कहते जगन्नाथ जी की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और स्नान यात्रा हर किसी के में नहीं मिलती। सौभाग्य की बात होती है, भगवान जी पे कृपा करते हैं उसी को मिलता है। और आप भी कभी कृपा करी हो तो आप हमको बताना। पर ठाकुर जी ने हमारे पर एक कृपा की थी तो हम यहाँ आए थे। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय, बलभद्र की जय, सुभद्रा माता की जय। तो यहाँ पर बड़े बड़े पंडित हैं और भी हैं जो यहाँ जगन्नाथ जी की कर रहे हैं। यहाँ कुछ भक्त हैं माइक से भगवान जी का भजन कर रहे हैं। और ये हरे राम का कीर्तन भी चल रहा है। बोलो मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ सबसे पहले जल से स्नान हुआ था, फिर नारियल के जल से स्नान कर रहे हैं। और ये वृंदावन से आए हुए हैं। ये अभी स्नान करने के बाद उसके बाद हम सभी यहाँ स्नान करवाएंगे ठाकुर जी को। फिर के बाद का भोग भी लगेगा।
और जो ये वाले पंडित जी हैं जो आपको दिख रहे हैं वृंदावन से आते हैं और यहाँ बैठ के ये हमको कथा भी सुनाएंगे। और कथा भगवान जी के बारे में है कि कैसे कैसे जगन्नाथ जी महाराज का प्रकट हुआ था, कैसे कैसे ये आए थे। आपको सबको पता है कि ये कैसे कैसे आए थे, क्या क्या है। तो दो स्टोरी इन्होंने हमको सुनाएंगे। ये तो बड़ी सुनने में बड़ा बहुत ही अच्छा लगा था। साक्षात हम वहीं पहुँच गए, जगन्नाथ जी की यात्रा में पहुँच गए हैं। और जहाँ है उड़ीसा में जगन्नाथ जी महाराज कति वहाँ पहुँच गए। मन का भाव ही होता है। इतनी अच्छी कथा सुनाई थी, इतना टाइम लगा था कि दिन से में आए थे हम। और ये सब भक्ति में होते 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 मतलब रात हो गई थी। पर यहाँ भगवान जी को स्नान कराने के बाद हमने नृत्य भी किया था, आरती भी की थी और प्रसाद भी लिया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन प्रसाद की वीडियो बना नहीं पाए थे क्योंकि रात हो गई थी और मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था बार बार में। मतलब थोड़ी हैंग नहीं हो, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये मेरा बेटा है, ये मैं हूँ और हम सभी यहाँ भक्त आए हुए हैं, भगवान जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये हमने नारे लिया है। अब उनके बाद हम सब लोगों की बारी है। हम सभी मिलके भगवान जी के जगन्नाथ जी को स्नान कराएंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। ठाकुर जी जिसको सौभाग्य देता है उसी को मिलता है। ये हमारी ठाकुर जी की कृपा है। हमने वहाँ आने वाले सभी कई श्रद्धालुओं को देखा था, कोई परिवार के साथ, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेले भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचे। सबके चेहरे पर खुशी और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे हमारा समय भी होने वाला था। वापस लौटते समय मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेकर हम खुशी खुशी घर की ओर जा रहे थे। और पर उससे पहले हम आपको स्टोरी सुनाते हैं कि वो स्टोरी है थी कि एक कोई था, मतलब जगन्नाथ जी की ही स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में पूरी बता नहीं पाऊँगी। दो स्टोरी हैं। तो ये कृष्ण जी का ही रूप है, जगन्नाथ जी का है जो कृष्ण जी का ही रूप है। और उड़ीसा में तो ये बताते हैं कि उनकी जो दिशा होती है झंडे की वो उल्टी तरफ उड़ती है। मतलब बहुत कुछ है। हाँ, अब हमारी बारी आई थी, हमने भी भगवान जी को स्नान कराया है। मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने नारियल पानी लेके यहाँ जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र को स्नान कराया था। उसके बाद सभी भक्तगण लाइन से लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए, हम ठाकुर जी को स्नान कराएं। सभी लाइन से खड़े हुए हैं और धीरे धीरे सभी नारियल पानी से भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। और बाकी सभी भक्तगण भगवान जी का कीर्तन कर रहे थे। और हम तो स्नान करा चुके थे, हम यहाँ कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात भक्ति में डूबना एक बड़ी ही अच्छी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मनुष्य जन्म कुछ समय तो अच्छा जा रहा है, ठाकुर जी के चरणों में जा रहा है। ये मनुष्य जन्म नहीं तो यही बढ़ता चला जाता है। ये हमारे इतनी भीड़ है। ये हमारी आंटी हैं, हमारी पड़ोस की आंटी हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और हमारी नंद आई हुई है, ये हमारी नंद है। और सब इतनी भीड़ थी, बहुत मतलब पूरा मंदिर मतलब पांडाल तक पूरा भर गया था। अब यहाँ इसके बाद ये ऐसे चन्नी में ऐसे करके भगवान जी को स्नान करा रहे थे। बनारस से कराया था, इससे स्नान करा रहे हैं सभी मिलके। और मतलब कि दिन से मैं आया था, धीरे धीरे रात हो गई थी। कोई स्नान करा रहा है, तो भजन कीर्तन कर रहा है, बड़ा आनंद ही आ रहा था। और भाई क्या कह सकते, देखो आप देख सकते हो सभी मिलके सुभद्रा जगन्नाथ जी को, बलभद्र को ऐसे चन्नी में लेके चिल्ला रहे। अब वो नहा धोने के बाद दोबारा से भगवान जी के कपड़े बदले गए हैं। अब भगवान जी के कपड़े बदल गए हैं। अब भगवान जी अब पधार गए हैं। देखो दर्शन करो, बोल जगन्नाथ जी महाराज की, बलभद्र की, सुभद्रा माता की। अब यहाँ शंखनाद हो रहा है कि जो भगवान जी आए तो शंखनाद हो रहा है। शंखनाद होते होते भगवान जी पधार रहे हैं। क्योंकि भगवान जी ने स्नान किया था, स्नान करने के बाद कपड़े चेंज कर रहे हैं, चेंज करके आ चुके हैं। और उसके बाद भगवान जी का भोग लगेगा। अब भोग लगने के बाद यहाँ पर ये आए हैं वृंदावन से। अभी भगवान जी की दो कहानियाँ हैं
कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कैसे हमारी जगन्नाथ जी का रूप धारण हुआ है, क्योंकि है कान्हा जी का ही रूप। तो कहानी इतनी अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छी कहानी लगी थी। दो कहानियाँ सुनाई थी, कम से कम 8 घंटे तक इतना भाव विभोर कर रात ही होगी। आप देख रहे हो पीछे से हम दिल से में आए थे, और देखो यहाँ का होते होते भी भगवान जी का भोग लग रहा है, और ये आपको कथा सुना रहे हैं कि किस तरीके से भगवान जी प्रकट हुए थे, ऐसे ऐसे किसके सपने में आए थे, पूरा सुनाया था। 2 कहानियाँ सुनाई थी, रात हो गई थी। और उसके बाद फिर ये भी बताते कि भगवान जी को जैसे नाते नाते बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन के लिए पट्टबंद हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के अब पट्टबंद हुए पड़े हैं, 15 दिन के बाद पट्ट खुलते हैं। अब इसके बाद देखो ये हमको कथा सुना रहे, पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि रात हो गई है, और रात होने तक भी सभी श्रद्धालु वहाँ पे रुके हुए थे कि भक्ति में कैसा आनंद आता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस ऐसा लगता है कि बस भगवान जी की भक्ति में ही डूबे रहो। कथा इतनी अच्छी लगी, सब भाव विभोर हो गए थे। कान्हा जी की, जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में बताया था कि क्यों यात्रा होती है, इसका क्या फल मिलता है, और 2 स्टोरी सुनाई थी कि कैसे कैसे भगवान जी का रूप आया है। और उसके बाद ये बताया था कि कितने दिन तक बीमार रहते हैं। रथ यात्रा के बारे में पूरा विस्तार इन्होंने बहुत अच्छे से ये कथा सुनाई थी। और मैं इस कथा को अगर मैं रिकॉर्ड करती तो फिर ये बहुत लंबा हो जाता, लेकिन आप सबको ही पता है कथा कौन सी होती है। उसके बाद फिर दोबारा से इनकी आरती हुई थी। तो आरती में शंखनाद ढोलक वगैरह सब बज रहे थे, और सभी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते भी मतलब बहुत टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद हमारा प्रसाद हुआ था, प्रसाद लिया था। इसके बाद धीरे धीरे हमारा समय पूरा होने वाला है, वापस लौटने का मन तो नहीं है, लेकिन भगवान कृपा से खुशी खुशी अपने घर की ओर हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नए अनुभव, एक नई यात्रा के साथ। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय। धन्यवाद, थैंक यू।